नमस्कार, मैं संदीप देव इंडिया स्पीक्स दिल्ली से। बुद्ध पूर्णिमा के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल में थे और नेपाल और भारत को जोड़ने के लिए जो पुरानी संस्कृति है, दोनों हिंदू राष्ट्र रहे और कभी नेपाल इस भारतवर्ष का ही हिस्सा था और वो जब हिंदू राष्ट्र था, बाद में कम्युनिस्टों ने उसको सेक्युलर बनाया, ये तो अब की बात है। वहाँ उन्होंने कहा कि कनेक्टेड बाय द नोबल थ्रेड ऑफ बुद्धिज्म, इंडिया एंड नेपाल आर डीपनिंग कॉपरेशन इन मेनी स्पीयर्स। यानी नेपाल और भारत जो है का जो कनेक्शन है, उन्होंने बुद्धिज्म से जोड़ा। भगवान बुद्ध लुम्बिनी नेपाल में ही पैदा हुए थे और उनको ज्ञान भारत में मिला था, तो इस नाते उनका कहना सही है। भाई और बहनों, बुद्ध मानवता के सामूहिक बोध का अवतरण है। बुद्ध बोध भी है और बुद्ध शोध भी है। बुद्ध विचार भी है और बुद्ध संस्कार भी है। साथियों, भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी है, जिसमें अद्भुत संयोग भी है और जो बहुत सुखद भी है। जिस स्थान पर मेरा जन्म हुआ, गुजरात का वडनगर, वहां सदियों पहले बौद्ध शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। आज भी वहां प्राचीन अवशेष निकल रहे हैं, जिनके संरक्षण का काम जारी है। भारत में सारनाथ, बोध गया और कुशीनगर से लेकर नेपाल में लुम्बिनी तक ये पवित्र स्थान हमारी सांझी विरासत और सांझे मूल्यों का प्रतीक है। परंतु सोशल मीडिया में एक बड़ा विवाद छिड़ गया कि दोनों राष्ट्र जब हिंदू राष्ट्र रहे तो क्या सिर्फ बुद्धिज्म दोनों को जोड़ेगा? क्या हिंदुइज्म पर बात नहीं होनी चाहिए? नहीं कहना चाहिए कि भारत की संस्कृति हम दोनों को जोड़ेगी? हिंदू संस्कृति, हिंदू राष्ट्र और बौद्ध धर्म दोनों की चर्चा होनी चाहिए। ये बात एक ट्विटर पे काफी बहस का मुद्दा बना। इस बीच मुझे याद आया कि गुजरात की ही एक महिला हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक संदेश भेजा मुझे, और वो देहरादून एयरपोर्ट के बारे में बता रही थी। उन महिला का नाम समता चैतन्य है और वो यूएसए से हैं और वो बता रही हैं कि वो और उनके पति स्वामी दयानंद, जो ऋषिकेश के हैं, जो मोदी जी के भी गुरु हैं, उन्हीं के वो दोनों शिष्य हैं, जहाँ से वो जो है उनका आश्रम यूएस में भी है, जहाँ वो वेद और संस्कृत आदि की वहाँ पढ़ाई होती है। उनका कहना है कि जब वो देहरादून एयरपोर्ट पे आई और उन्होंने वीडियो बनाकर भेजा, जो आप आगे देखेंगे, उस एयरपोर्ट पे 8 स्तंभ हैं बनाए हुए हैं और सारे के सारे स्तंभ बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से भर दिए गए हैं। उनका कहना है कि चूंकि देहरादून देवभूमि है, हिंदू संस्कृति, हरिद्वार, ऋषिकेश, तो उन्होंने गुजराती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये अपील की है कि कुछ पिलर तो कम से कम हिंदू धर्म पे, रामायण पे, महाभारत की कहानियां बताते हुए होनी चाहिए। नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय लोग जब देहरादून आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि बौद्ध देश है, उनको हिंदुइज्म का कुछ पता ही नहीं चलेगा देहरादून एयरपोर्ट पे। और देहरादून एयरपोर्ट पे ही वो आते हैं क्योंकि देवभूमि जब देखने आते हैं। हरिओम मोदी जी, मारू नाम स्वामी निगमानंदा सरस्वती है। हूँ स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जे कोयम्बतूर आश्रम के ऋषिकेश आश्रम के स्टूडेंट छूँ, पोरबंदरनी छूँ। अत्यारे मैं देहरादून आव्या छीए ऋषिकेश जवा माटे। तो देहरादूनનું જે નવું એરપોર્ટ થયું છે એની અંદર આ બધા જ પિલર્સ છે। એ પિલર્સ ઉપર લગભગ બધામાં બે એટલે 8 પિલર્સ છે। એ બધા જ પિલર્સની અંદર એક જ બુદ્ધનો મંત્ર ઓમ માને પદ્મે હુમ એવું જ લખેલું છે। મારી એક રિક્વેસ્ટ છે આપને કે જે પણ ટ્રાવેલર્સ કે પેસેન્જર દેહરાદૂન એરપોર્ટ ઉપર ઉતરે તો એક જ મેસેજ જાય કે ભાઈ देहरादून है ये आपने क्या लई जाए, तो कि बौद्धिज्म આપણું ઋષિકેશ કે આપણું કહેવાય ને હરિદ્વાર છે એ સાધુ સંસ્કૃતિ છે, સનાતન સંસ્કૃતિ છે, એનો મેસેજ આમાં ક્યાંય નથી જતો।
તો મારી રિક્વેસ્ટ છે કે એક પિલર છે એમાં આપણે ભલે બુદ્ધિઝમનું રાખીએ, પણ બીજા પિલર્સ ઉપર આપણે રામાયણ મહાભારત છે, આપણા વેદ મંત્રો છે એના મંત્રો કે એ બધું લખી શકીએ. तो बौद्ध धर्म को लेके होनी ही चाहिए बात, क्योंकि वो हमारी अपनी सनातन संस्कृति का अंग है. भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार भी कहा गया. परंतु नेपाल हो या देहरादून हो, जहाँ पूरी तरह से हिंदू संस्कृति है, वहाँ हिंदू संस्कृति पर भी बात होनी चाहिए. और ये न सिर्फ नेपाल में को लेकर सोशल मीडिया पर बहस कर रहे हिंदुओं की मांग है, बल्कि एक गुजराती महिला जो यूएसए में रहती है और उसी गुरु की शिष्य है, पति पत्नी, जिस गुरु के शिष्य प्रधानमंत्री मोदी है, उनकी भी यही मांग है. तो मैंने सोचा कि अपने पाठकों दर्शकों तक इस वीडियो के माध्यम से ये मांग प्रधानमंत्री जी तक मैं पहुंचाऊं. और अब यहाँ से आप देखेंगे कि समता से चैतन्यान जी ने गुजराती में प्रधानमंत्री मोदी जी को ये वीडियो भेजकर जो कहा है, वो भी यही दर्शाता है कि कम से कम देहरादून जैसी जगह पे कुछ पिलर तो हिंदू धर्म को समर्पित होना चाहिए, जो देवभूमि ही है.